नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मैं वंदन करता हूँ उन सभी का जो निरंतर गुणायतन से जुड़कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और अपने जीवन को स्वर्णिम बना रहे हैं। आप भी गुणायतन से जुड़ें, अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन को स्वर्णिम बनाएं। अपने निरंतर अपने मन में भावना भाएं कि वह दिन कब आए जब आप गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को नई सौगात दे पाएं। आज हम सब गुरुदेव के समक्ष प्रश्न के लिए प्रस्तुत हों, उसके पूर्व मैं सूचना दूं कि कल का दिन ऐसा दिन होगा जब गुरुदेव सिद्ध क्षेत्र महावीर भगवान का सिद्ध क्षेत्र पावापुरी में प्रवेश करेंगे और परसों यानी 3 तारीख की दिन गुरुदेव के सुसानिध्य में लोकार्पित होगा विद्यासागर भवन और लोकार्पित होगा संयम स्वर्ण कीर्ति स्तंभ, जिसकी हम बहुत दिनों से बाट जोड़ रहे हैं। जो भक्तजन, जो गुरु भक्त वहाँ आ रहे हैं, अपनी सूचना गुणायतन कार्यालय में शीघ्रता से भेज दें, जिनसे उनके यहाँ पर सुव्यवस्था की जा सके। 14 तारीख का दिन पटना नगर के लिए एक अनुपम दिन होगा, जबकि हम भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव मनाएंगे और साथ में मनाएंगे अपने आराध्य गुरुदेव की जन्म दीक्षा जयंती महापर्व। दीक्षा दिवस मनाया जाएगा। बड़े उमंग उत्साह के साथ हम गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाएंगे। इसमें जिन्हें आप सम्मिलित होना है, जिन्हें उपस्थित होना है, जिन्हें पुण्यार्जन करना है, उन गुरु भक्तों से निवेदन कि शीघ्रता के साथ अपने नाम गुणायतन परिवार, गुणायतन कार्यालय में भेज दें, जिससे उनकी पटना में व्यवस्था की जा सके और वे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जीवन को धन्य कर सकें। साथ ही उसी दिन 14 तारीख से ही पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा। उसमें आप महापात्र बनने के यदि इच्छुक हैं तो संपर्क करके जीवन को धन्य करने का अवसर प्राप्त अवश्य करें। आइए अब मैं आप सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ूं। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री मुकेश जी जैन, श्री मुकेश जी जैन नवादा को, वो आए और प्रथम प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार हैं श्रीमती संतोष जी छावड़ा नवादा से ही। माइक पहुंचाएं। नहीं आए, मुकेश जी नहीं हैं। संतोष जी छावड़ा उपस्थित हों, तैयार रहें। रिज्ञा जैन, रिज्ञा जैन तैयार रहेंगी, शीघ्रता कीजिए। दोनों महाराज के चरणों में नमोस्तु 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 भगवान। हे गुरुवर, कहीं पढ़ा है कि खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। किस विधि से जाने, कैसे जाने अपना माइनस पॉइंट को, ताकि हम प्लस में रहें। समाधान कीजिए गुरुवर। दूसरों का माइनस देखना बंद कर दे तो अपने आप हम प्लस में। हम लोगों की बड़ी कमजोरी है कि हम अपनी कमजोरी न देखकर औरों की कमजोरी देखते हैं। जिन्होंने भी वाक्य कहा है, बहुत सारगर्भित वाक्य है। खुद के माइनस पॉइंट को देख लेना ही जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हर व्यक्ति को अपने भीतर झांक कर अपनी खूबियों और खामियों को तराशने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपना अंतर विश्लेषण करेंगे तब हमें पता लगेगा कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ, मेरी स्थिति क्या है। तो बार बार व्यक्ति को अपना अंतर निरीक्षण करना चाहिए और अपने दोषों और दुर्बलताओं को सहज भाव से स्वीकारना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का पता तो चलता है, लेकिन कमजोरियों को ढांकने में ही सारी शक्ति लगा देता है, उसे छुपाने की कोशिश करता है। जबकि एक सही व्यक्ति अपनी कमजोरियों का पता लगते ही उसे छुपाने के लिए नहीं, उसे मिटाने में अपनी शक्ति लगाता है। हर मनुष्य के भीतर कोई ना कोई दुर्बलता है, दोष है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं। ये रहेगी, परिपूर्ण कोई नहीं। लेकिन जो उन कमजोरियों को पुष्ट करता रहता है वो जीवन भर कमज़ोर बना रहता है, और जो उन कमजोरियों को मिटा देता है, उसमें अपनी शक्ति लगाता है, वो एक समर्थ और सशक्त व्यक्ति की तरह अपने आप को स्थापित कर पाता है। उपस्थित हो रिज्ञा जैन। रिज्ञा और तैयार हैं श्रीमती कंचन जी जैन नवादा। दोनों महाराज को नमस्तु। मेरी
क्या शंका है कि हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं उसमें जानवरों का चित्र बना रहता है, तो उसे पहनना सही है कि नहीं? यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि हमारे भगवान के चिन्ह भी तो जानवरों के ही होते हैं। बहुत अच्छा है। देखिए, भगवान के चिन्ह में और कपड़ों में अंतर है। भगवान के चिन्हों को कोई धोता नहीं, पीटता नहीं, खींचता नहीं। आपके कपड़ों पर चिन्ह हों और जानवरों के चिन्ह हों, उन्हें साफ करते समय, उसे धोते समय खींचना पड़ता है, पीटना पड़ता है। तो वो एक प्रकार की अभिनय होती है। एक भावनात्मक रूप से हम किसी जानवर को पहने हैं, ये भाव आ जाता है, इसलिए वो उचित नहीं है। और हम जानवरों के चित्र क्यों पहने? हम अपने भीतर इंसानियत को रोशन करने वाला कोई काम क्यों न करें? क्यों पहनते हैं हम जानवरों के चित्र? क्या जानवर बनना पसंद करते हो? अगर जानवरों को ही प्रेम है, जानवरों से प्रेम है, तो जानवरों के प्रति अहिंसक बनो, उनके प्रति करुणाशील बनो, उनके प्रति संवेदनशील बनो। जानवर के कपड़े, चित्र वाले कपड़े पहनना यानी कहीं न कहीं जानवरों के प्रति, पशुता के प्रति आकर्षण का द्योतक है, जो हमारे मानवीय स्तर को नीचे गिराता है। इसलिए हम ऐसा कुछ न करें, अपने जीवन को वैसा ही करें जो जीवन को आगे बढ़ा सके। उपस्थित हों श्रीमती कंचन जी नवादा से ही, और तैयार हैं श्रीमती राजुल जी गंगवाल नवादा से ही। कंचन जी उपस्थित हों। कि उसको धोने से, खींचने से उसको पीटना पड़ता है, तो अजीवकृत हिंसा है, ये एक भाव हिंसा है। हालांकि आजकल धोने फोने की जो प्रक्रिया बदल गई, सीधी वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। अब वो खींचने वाला युग गया, लेकिन फिर भी भावनात्मक दृष्टि से वो उचित नहीं। नमोस्तु 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 गुरुवर। तैयार हैं राजुल जी गंगवाल। मेरी शंका ये है कि हम लोग निर्वाण दिवस में लड्डू और गरी गोला चढ़ाते हैं, फिर कभी जन्म कल्याण के दिन गोला चढ़ाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे आज तो जन्म कल्याण है, तो क्या हम जन्म कल्याण के दिन गोला चढ़ा सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो परिपाटी वही चढ़ाना चाहिए, नई नई परिपाटी नहीं। तीर्थंकरों के पांचों कल्याणकों में केवल निर्वाण कल्याणक में लाडू चढ़ाने की परंपरा है, तो वही करनी चाहिए। बाकी अष्टद्रव्य से जो हमारी पुरातन पद्धति चली आ रही है पूजा अर्चा की, वही करना चाहिए। नया नया रूप देना ठीक बात नहीं है। गरी गोला चढ़ाना, श्रीफल चढ़ाना प्राशुक रूप से तो आप रोज़ चढ़ा सकते हैं, लेकिन कल्याणक के ही निमित्त विशेष रूप से चढ़ाना और एक नई परंपरा को जन्म देना ठीक बात नहीं जचती। नमोस्तु गुरु। उपस्थित हों राजुल जी गंगवाल नवादा से ही, और तैयार रहें किशनगंज से श्रीमती खुशबू जैन, किशनगंज बिहार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में ऐसा देखा जाता है कि किसी किसी साधु की तो बहुत जय जयकार होती है और किसी की नहीं के बराबर, तो ऐसा क्यों है? और जबकि दोनों एक ही पद पे हैं, तो उनके कौन से कर्म का प्रभाव है? मुझे शंका का समाधान करें। देखो, अगर साधु साधु है तो उसकी जयकार हो और ना हो, उसके मन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीमारी भक्तों की है, साधु की नहीं। साधु तो साधु है, जिससे लग गए उसके प्रति लग गए, जिससे नहीं लगे उनसे नहीं लगे। तो ये श्रावकों की है, भक्तों की है। अब देखिए, चार तरह की स्थितियां होती है। एक धर्मात्मा होना और उसके साथ साथ पुण्यात्मा होना। धर्मवान पुण्यात्मा, पुण्यवान धर्मात्मा, पुण्यहीन धर्मात्मा और धर्महीन पुण्यात्मा। ये चार अलग अलग स्थितियां होती हैं। अगर कोई पुण्यवान है और धर्मात्मा है तो उस साधु का प्रताप भी बढ़ेगा और पुण्य भी बढ़ेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो धर्मात्मा तो हैं पर पुण्यहीन हैं। साधु की साधुता में कोई कमी नहीं, पर उनका ऐसा पुण्य निखरा हुआ नहीं है जो उनके प्रभाव को फैला सके और लोक में उनकी अतिरिक्त प्रतिष्ठा और आकर्षण को स्थापित कर सके। तो वो उनके पीछे लोग नहीं जाते, कम जाएंगे।
लेकिन वो अगर साधु हैं तो उनको इन सब बातों से रंचमात फर्क नहीं पड़ता। तीसरा वो है जिनके पास धर्म तो नहीं है पर पुण्य बड़ा प्रबल है। दुनिया में जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ना, उनका क्या हाल है? उनके पास पुण्य तो नहीं है ना, धर्म नहीं है, केवल पुण्य है, धर्महीन है। लेकिन पुण्य है, पुण्य का प्रभाव है। तो लोक में धर्म का प्रभाव और पुण्य का प्रभाव, दोनों का प्रभाव होता है। धर्म की तुलना में पुण्य ज़्यादा प्रभावी होता है। तो जिनका पुण्य प्रबल होता है उनके पीछे लोग भागते हैं, और जिनका पुण्य थोड़ा कमज़ोर हो जाता है उनको कोई देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आप सबसे एक कहूँगा, आप अगर सच्चे अर्थों में धर्म के अनुरागी हो तो हर धर्मात्मा की यथासंभव सेवा करो। समझ गए? ये एक स्वाभाविक आकर्षण होता है जो आपको उनकी तरफ खींचता है। लेकिन फिर भी हमें ऐसी व्यवस्थाएं तो बनानी ही चाहिए कि हम कम से कम साधु जनों का निर्वाह कर सकें। हर साधु के मन में ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ जमात चले, मेरे साथ सब आए। हम चल रहे हैं, जो चले सो चले, न चले सो न चले। स्वाभाविक रूप से लोग आते हैं, बुलाए बुलाए कोई नहीं आता। लेकिन समाज के श्रावकों की जवाबदेही है कि वे साधुओं की चर्या परिचर्या में सहायक बने। खासकर नवादा जैसे शहरों में बसने वाले लोग, जिनके यहाँ आपकी इच्छा न होने पर भी साधुओं का आगमन होता रहता है ना। ये ऐसे पुण्य लेकर के जन्मे हो तुम लोग, यहाँ बसे हो, जहाँ तुम्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, साधु खुद चल कर आता है। तो जब भी कोई साधु संग आए, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तत्परता से करना चाहिए। उपस्थित हों किशनगंज से श्रीमती खुशबू जी, और तैयार हैं श्रीमती मीना जी जैन नवादा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका यह है कि लोग बोलते हैं कि भगवान एक है, लेकिन ऐसे में हम दूसरे धर्म को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? देखिए, पहली बात तो धर्म को मानना चाहिए, दूसरे धर्म और अपने धर्म की बात को पहले हटाना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है गॉड इज वन का, वो बात कतई ठीक नहीं। समझिए, जैन धर्म क्या कहता है, गॉड कौन है, भगवान कौन है? हम ही भगवान। और हर प्राणी के भीतर एक परमात्मा है। हम किसी ऐसे परमात्मा के अंश नहीं हैं जो हमारा नियंता हो, जो हमें पुरस्कृत करता हो, जो हमें दंडित करता हो, जिनके सहारे हमारा संपोषण या संहार होता हो, जो हमारा उत्थान और पतन करता हो। ऐसा कोई नहीं। हर आत्मा में परमात्मा है। हम जब तक विकारी हैं तब तक आत्मा है। जब हमारे विकार समाप्त होंगे तब हम परमात्मा हैं। हम बाहर मंदिर में जिस परमात्मा की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, उस वह केवल एक प्रतीक है अपने भीतर के परमात्म स्वरूप को पहचानने का, जिनके माध्यम से हम प्रेरणा पाते हैं कि यही स्वरूप मेरा असली स्वरूप है जो मेरे भीतर है, और उसे प्राप्त करने के लिए मुझे राग द्वेष मोह के विकार से मुक्त होना होगा। जब मैं बीत रागता को धार लूँगा तभी अपने भीतर के परमात्म स्वरूप को प्रकट कर पाऊँगा। और इसीलिए हम बीतराग भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसे अपना धर्म मानते हैं। हमें अपने मन के विकारों को दूर करके स्वभाव में स्थिर होना चाहिए, और इसे ही सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। तो उस विभाव से स्वभाव की ओर आना ही धर्म है। इसलिए धर्म को जब कभी भी हम धारण करें, बीतरागता को आदर्श मान करके करें। ये गॉड इज वन का जो कंसेप्ट है, उसके कारण हमारी सारी दार्शनिक अवधारणाएं खत्म होते जा रही है। हम मानव मात्र के प्रति सद्भाव रखें। मानव मात्र के प्रति क्या, प्राणी मात्र के प्रति भी सद्भाव रखें, इसमें कोई हानि नहीं। लेकिन धर्म के विषय में अपनी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए कि धर्म आखिर है क्या। जो हमारा उद्धार करे वो धर्म है, और वही धर्म हमारा उद्धार कर सकता है, जिसके बल पर हम पूरे विकारों से मुक्त हो सकें, निर्विकार हो सकें। इस बात को जो समझते हैं वही धर्म के मर्म को प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों श्रीमती मीना जी नवादा से। तैयार हैं श्री आयुष जैन नवादा से ही।
नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। विश्व में हम मुट्ठी भर जैन धर्म के अनुयायी हैं, जिसमें कुछ पहले 2 पंथों के नाम पर बट रहे थे, अब तो संतों के नाम पर भी बट रहे हैं। गुरुदेव, ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, श्रावक या संतजन? कृपया गुरुदेव जैन समाज में आई इस विकृति को दूर करने के लिए कुछ समाधान देने की कृपा करें। नमस्ते। देखिए, अगर समाज बंटती है तो मुझे कोई परवाह नहीं, ये तो बटेगी, स्वाभाविकता है। लेकिन जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ जितना जितना बढ़ता है उसकी ब्रांचेज उतनी फैलते जाती है, शाखाएं प्रशाखाएं फैलेगी। ये पेड़ के विकास का द्योतक है, लेकिन मूल से सबको जुड़ा होना चाहिए। अगर मूल से जुड़ा है तभी पेड़ सुरक्षित है, मूल को भुला दे तो पेड़ टिकेगा नहीं। समाज धर्म से जुड़े, चाहे वो किसी एक पंथ पर विश्वास रखे, चाहे वो किसी एक संत पर विश्वास रखे, लेकिन पंथ और संत बाद में, पथ स्वरूप धर्म पहले होना चाहिए। हम संत से जुड़े हैं धर्म के लिए, पंथ से जुड़े हैं धर्म के लिए, तो धर्म नहीं छूटना चाहिए। मुश्किल ये है कि लोग पंथ को पकड़ लेते हैं, संत को पकड़ लेते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, धर्म छोड़ देते हैं। अगर तुम पंथ और संत से जुड़कर धर्म से जुड़े रहो तो तुम्हारे हृदय में न कभी पंथवाद आएगा न संतवाद आएगा। ये स्वाभाविक है, अलग अलग पंथ है, जिसकी जैसी आस्था उस पंथ का अनुसरण करेगा। इतने सारे संत हैं, सभी एक ही संत को माने ये कोई ज़रूरी नहीं। जिसको जिससे प्रेरणा प्राप्त होती है, जिसको जिससे मार्गदर्शन मिलता है, उसकी आस्था उस संत से जुड़ती है। लेकिन संत से जुड़े किसके लिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। संत से जुड़ने के लिए संत से मत जुड़ो, धर्म से जुड़ने के लिए संत से जुड़ो, तो कभी गड़बड़ नहीं। धर्म से जुड़ने के लिए जो संत से जुड़ता है उसके जीवन में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती। जो लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, पंथों के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, संतों के नाम में आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वो सच्चे अर्थों में धर्म से अभी जुड़े ही नहीं हैं। वो अंधेरे में तीर मार रहे हैं, उसमें उनका भला नहीं होने वाला। अगर अपना भला चाहते हो तो धर्म के मर्म को जानते हुए धर्म से जुड़ो, संत से भी जुड़ो। जिस पंथ में तुम्हारी रुचि उस पंथ से जुड़ो, पर पथ और धर्म को हमेशा याद रखो। उपस्थित हों आयुष जैन नवादा से और तत्पर रहे श्रीमती मधुरी जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। आयुष। चलो, महाराज, पुरुषों में नमोस्तु पहला महाराज, नंबर है। नमोस्तु महाराज। मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न उठता है कि हम लोग जब अभिषेक करने के लिए या देखने के लिए मंदिर आते हैं तो उस समय गर्भगृह की मर्यादा क्या होनी चाहिए, या तथा मूल नायक प्रतिमा की अभिषेक किस प्रकार से होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रसन्नता है कि तुम जैसे युवा रोज अभिषेक करते हैं। अब मैंने नवादा में देखा, आज भले संख्या समाज की थोड़ी है, लेकिन लोगों का जुड़ाव भगवान से, धर्म से अच्छा जुड़ा हुआ है, और ये बना रहे ऐसा मैं भाव रखता हूँ। भगवान का अभिषेक करें। गर्भगृह चूँकि आपके मंदिर में अलग से गर्भगृह जैसा नहीं है, वो हिस्सा है। मैं आप सबसे कहूँगा, जो चौक है वो चौक के भीतर ही रहना चाहिए, चौक के अंदर नहीं जाना, चौक के बाहर तक रहना चाहिए। चौक के हिस्से, अंदर के हिस्से को आप गर्भगृह के रूप में माने। और भगवान, जहाँ तक मूल नायक का अभिषेक है, मेरे विचार से मूल नायक का रोज़ अभिषेक नहीं होना चाहिए, चल प्रतिमाओं का ही अभिषेक नित्य होना चाहिए। क्योंकि जब कि आप अभिषेक पाठ पढ़ते हैं तो उसमें हम जिन बिंब को स्थापित करते हैं, सिंहासने जिन भवंत महम श्रेयाम, आप लोग बोलते हैं, तो चल बिंब को ही करा जा सकता, अचल बिंब को नहीं। अचल बिंब का प्रक्षाल होना चाहिए और यदा कदा अभिषेक होना चाहिए। पर लोग भावनाओं में रोज़ अभिषेक करते हैं, वो आप जानिए। कई जगह तो मैंने देखा है कि लोग अभिषेक करते करते भगवान को ही घिस दिए। एक स्थान पर भगवान की पूरी भौहें घिस गई थी। एक जगह मैंने देखा कि भगवान के चरणों में लोगों के अंगूठियों के निशान, खरोंच थी। ऐसे रगड़ते हैं, तो पाप को रगड़ो ना, भगवान को काहे को रगड़ रहे हो।
पाप घिसे या न घिसे, भगवान को खींचने में कोई कसर नहीं है। अब आपकी आप जानो। मौजूद जी मुरादाबाद से उपस्थित हों और तैयार हैं सुश्री ईशिका जैन नवादा से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जन सेवा या जिनेन सेवा में ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है? जिन सेवा जन सेवा और जिन सेवा में श्रेष्ठ क्या है, ज़्यादा श्रेष्ठ क्या? सेवा श्रेष्ठ है, समझ गए? जब जिन सामने आए तो जिन की सेवा करो, और बीच में कोई जन आ जाए तो उसके भीतर के जिन को पहचान कर उसकी भी सेवा करो। इसका जन उपस्थित हों तैयार हैं संयम जैन नवादा से ही। ईशिका। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कहा जाता है दान देकर भूल जाओ, लेकिन आज के युग में नाम के लिए दान दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखो, दान देकर भूल जाओ ये भी बिल्कुल सही है, और मैं कहता हूँ नाम के लिए दान दो, ये भी अच्छा है। मैं तो अनेकांत वाला हूँ। पहले मैं बहुत विरोध करता था कि कोई नाम लेने के लिए दान मत दो, लेकिन एक घटना ने मुझे मेरी धारणा को बदल दिया, और तब मुझे सीख लगी कि नहीं, कहीं कहीं नाम के लिए भी किया गया दान, या दान में नाम करने का भी फल मिलता है। मैं जब कोलकाता में था, कोलकाता में हमारे जैन समाज में अग्रवाल जैन बंधु का एक समय बहुत बाहुल्य था, और कोलकाता के सारे पुराने मंदिर उन्हीं के द्वारा बनाए गए, सरावगियों के द्वारा। पर संयोग कुछ ऐसा बना, चूँकि उनका बेटी व्यवहार वैष्णव में होता रहा, तो पिछले कुछ दशकों में 3-4 दशक हो गए, धीरे 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 वे सब जैन धर्म से विमुख होकर वैष्णव हो गए। श्रावक धर्म का उन लोगों ने परित्याग जैसा कर दिया था। जब हमारा चातुर्मास हुआ कोलकाता, तो हमने उन लोगों से बातचीत करके बहुत सारे लोगों को वापस, लगभग 300 परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ा। आज वो अच्छे से जुड़े हुए हैं। उनमें एक व्यक्ति कैसे जुड़ा? नया मंदिर में उनके पिताजी ने आज से 60 बरस, अब 2013 में 9 साल और जोड़ दो, तो 69 बरस पहले वेदी का निर्माण कराया था। उसने मंदिर में जाकर देखा कि नहीं, मेरे पिताजी ने यहाँ एक काम कराया था, हम जैन हैं, हमें जैन धर्म से जुड़ना चाहिए, जैन धर्म का पालन करना चाहिए। समझ गए? अगर वहाँ उसका नाम नहीं होता तो वो नहीं जुड़ता। आज तुम्हारे दादाजी ने कहीं कोई काम कराया हो और तुम वहाँ जाओ, उस क्षेत्र में या उस मंदिर में उनका नाम देखो, तो तुम्हारे मन में भी कुछ अच्छा करने की प्रेरणा आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। आएगी। अरे ये तो मेरे दादाजी का बनाया हुआ क्षेत्र है, यहाँ मुझे कुछ करना चाहिए, होगा ना? हाँ। तो तुम चाहती हो कि मेरे आने वाली पीढ़ियाँ मुझसे कुछ प्रेरणा पाए? चाहती हूँ। चाहती हो? हाँ। तो कोई नाम देता है तो उस पर कोई आपत्ति करना बंद कर दो। समझ गया? हाँ महाराज जी। लेकिन सुनो, दानी का नामोल्लेख करो पर नाम के लिए दान मत करो। समझ गए? इसलिए दान मत करो कि मेरी पट्टिका लगेगी, पर कोई दान करता है तो उसकी पट्टिका लगाने में चूक मत करो, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा करे, मिले। समझ गए ना? हाँ महाराज। अब जैसे सब कोई गुप्त दान दे दे तो किसी को पता ही नहीं लगता, लेकिन एक जगह कहीं दान हो रहा है, एक ने दिया तो उसको देख के दूसरे का भाव, फिर दूसरे को देख के तीसरे का भाव, फिर तीसरे को देख करके चौथे का भाव, फिर लाइन लग जाती कि नहीं लगती है? और गुप्त में सभी गुप्त हो जाता है। तो कभी गुप्त भी होना चाहिए तो कभी उजागर भी होना चाहिए। समझ गए? हाँ? उपस्थित हो संयम जैन। महाराज। संयम उपस्थित हो संयम। तैयार हैं श्रीमती अल्पना जी पांड्या पटना से। संयम। अल्पना जी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, फिर भी हमको अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, ऐसा क्यों? हमको इसके लिए क्या करना चाहिए? अपना 100% देने के उपरांत भी मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसा क्यों और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे हाथ में जो है वो हमें करना चाहिए। हमारे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट तो नहीं है ना।
तो हमें अपना एफर्ट पूरा लगाना चाहिए, प्रयास पूरा करना चाहिए, रिजल्ट या परिणाम जो आए उसे सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि 100% देने के बाद भी रिजल्ट मेरे अनुकूल नहीं आया, तो सोचना चाहिए कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी थी, कुछ तो आया। अगर 100% देने के बाद भी इतना आया तो कुछ नहीं करता तो ये भी नहीं आता। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमेशा क्रिएटिव माइंड से काम करना चाहिए। अगर व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, क्रिएटिव अप्रोच रखता है, तो उसकी ज़िंदगी अपने आप प्रोग्रेसिव हो जाएगी। समझ गए? इसलिए हारो मत, आगे बढ़ते चलो, जो तुम्हारे हाथ में उसे करते चलो, बस उसी से जीवन आगे बढ़े। आगे श्रीमती अर्पणा जी पांड्या पटना से तैयार हैं। श्री सुंदर राव यंबल लातूर से अपने सभी साथियों के साथ खड़े हो जाएंगे। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, एक कहावत है, जैसे खाए अन्न वैसा होवे मन, पर इस कहावत को होना ऐसे चाहिए था मेरे हिसाब से, जैसे खाए अन्न वैसा होवे तन। तो इस पर थोड़ा सा अपना। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और उसकी जगह आपने कहा है जैसा खावे अन्न वैसा होवे तन। देखिए, भोजन का तन पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया है कि तन से ज़्यादा मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहावत बहुत सही है और बड़ी पुरातन है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसी पीवे पानी वैसी होवे वाणी। कदाचित अशुद्ध खाकर के व्यक्ति शरीर से सबल हो सकता है, लेकिन मन से तो दुर्बल ही रहेगा। एक प्रयोग हुआ अमेरिका में, इस पर काफ़ी प्रयोग हुए, और ये बताया गया कि मनुष्य जैसा भोजन करता है उसके मस्तिष्क की ग्रंथियों पर वैसा प्रभाव पड़ता है, उसके न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज हो जाते हैं और उससे उसके भाव और विचारधारा में अंतर होता है। कैलिफोर्निया के एक यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग हुआ, वहाँ 30 नृशंस अपराधियों का 3 अलग अलग ग्रुप बनाया गया। 10 को केवल गाय का दूध दिया गया, 10 को चावल दिया गया और 10 को मांसाहार और शराब दिया गया। जिन लोगों को केवल गाय का दूध दिया गया, 6 महीने में उनके हृदय में अपराध बोध जागने लगे। जिनको भात चावल दिया गया उनको 1 वर्ष में अपराध बोध हुआ, लेकिन जिनको मांसाहार और शराब दिया गया उनकी आपराधिक प्रवृत्ति और बढ़ गई। तो एक लंबे रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे भोजन का हमारे मन से बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए अपने मन को अच्छा बनाए रखने के लिए हमारा भोजन भी अच्छा होना चाहिए। इसका अर्थ मैं ये नहीं बोलता कि भोजन का तन से संबंध नहीं, तन से भी संबंध है। वैज्ञानिकों ने तो अब आहार विज्ञान पर काम करना शुरू किया और ये स्थापित कर दिया कि एक शाकाहारी जितना शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है उतना गैर शाकाहारी नहीं। इसलिए हमें अपने भोजन पानी पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। आइए श्रीमान सुंदर राव जी यंबल लातूर से सुश्रावक 7 व्यक्ति जो आए हुए हैं शिखर जी की वंदना करके लौटे हैं, गुरुदेव चरणों की वंदना करने के आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तैयार हैं श्रीमान निर्भय कुमार जी बजात्या नवादा से। हेलो जो नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरे को क्रोध ऐसा आता कि क्रोध का कुछ कम ही नहीं होता, उसका कारण क्या है? क्रोध ऐसा आता है कि कम ही नहीं, कम नहीं होता, कम नहीं होता, ज़्यादा आता है। सच्चे में अपना क्रोध शांत करना चाहते कि क्रोध में ही जीना चाहते? शांत करना चाहते। अभी एक भाई की शिकायत हुई, उनको बहुत गुस्सा आता है, तो उससे बोला महाराज जी गुस्सा नहीं करे तो मेरा रुतबा नहीं चलेगा। थोड़ा रुतबा बनाए रखने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी स्थिति तो ऐसी नहीं है। अपना रुतबा दिखाने के लिए गुस्सा करते हो कि सही में गुस्सा करते हो? सही में गुस्सा करते हो। समझ लो, गुस्सा चाहे किसी भी रूप में हो, गुस्सा कभी उपयोगी नहीं। वह हमारे चेतन स्तर को बिगाड़ देता है और क्रोध के कारण हमारे संबंध भी खराब होते हैं।
अगर सच्चे अर्थों में आप क्रोध से बचना चाहते हैं, मैंने अनेक प्रवचन क्रोध से बचने के लिए दिए हैं, लेकिन एकदम बड़ा सधा हुआ प्रयोग आपको बताता हूँ। आप 3 महीने तक वह प्रयोग कर लीजिए, आप पक्के तौर पर क्रोध को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे। वो क्या करना है? 3 महीने तक भावना योग कीजिए, और भावना योग करने के साथ साथ रोज़ एक जाप कीजिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना। सब पता है आप लोगों को, है ना? अब तो मुझे लगता है मुझे ये प्रवचन देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग हमसे अच्छा प्रवचन दे सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग करो। मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे अनेक लोगों ने प्रयोग किया और जो कभी प्रचंड क्रोधी थे वे शांत मूर्ति हो गए। आपके हृदय में होना चाहिए कि मुझे गुस्सा है, मन में लग जाए ना तो क्रोध बदलते देर नहीं लगती। एक व्यक्ति जिसके नगर में मैं था, बहुत दिलेर पर महाक्रोधी। आप ये दिलेरी का अंदाज उसका इससे लगा लीजिए, वहाँ चातुर्मास होना था, जगह की कमी थी, उसने अपना पूरा घर 3 मंजिल का खाली कर दिया कि महाराज हमारे यहाँ चातुर्मास करें। खुद छोटे से दूसरे मकान में चला गया। साधु संतों की सेवा में, धर्म के कार्य में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं, पर गुस्सा ऐसा कि एकदम नख चढ़ा। लोग खूब खाते थे, जैन तो जैन, अजैन भी उससे घबराते थे। एक घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। उसके बेटे की शादी हुई और बहू घर आई। एक रोज हमारा चातुर्मास चल रहा था, वो 1:15 बजे मेरे कक्ष में आ गया, 1:15 और 1:30 बजे के बीच में। मैं सामायिक से उठा था, अचानक वो आ गया। देख रहा हूँ उस आदमी के आँख में आंसू है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसको देख के लोगों के आंखों में आंसू आता हो, आज उसको आंसू है। क्या बात हो गई? बोले महाराज जी घोर आत्मग्लानि हो रही है। बोले क्या हो गया? बोले महाराज आज मैं भोजन करने थोड़ा पहले आ गया, और जब घर आया तो मेरी बहू अपने भाई से बात कर रही थी फ़ोन पे। बोले फ़ोन पे बात कर रही थी, भाई से तो करेगी क्या? नहीं महाराज जी मेरा चित्त फिर गया। बोले क्या हो गया? बोले बात कर रही थी और मेरे विषय में उसने अपने भाई से कहा कि क्या बताऊं, पापा जी को इतना क्रोध है, मुझे लगता है मैं तो नरक में आ गई। घर में सब कुछ है पर पापा जी बड़े क्रोधी हैं। ये शब्द उसने सुने। देखो, जब किसी की होनहार अच्छी होती है तो प्रतिक्रियाएं सकारात्मक हो जाती। आम दिनों में अगर कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध ऐसी टिप्पणी कर देता तो उसकी खैर नहीं थी, ये तय था। लेकिन उसकी होनहार अच्छी थी। बोले महाराज जी मैंने सुना तो मुझे लगा बात बिल्कुल सही है, मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, तो महाराज मैं आपके चरणों में आ गया। ये बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 30 बरस पुरानी बात, और पुरानी बात। इस स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब वो व्यक्ति बोले महाराज जी आ गए, तो मैंने उससे कहा, संयोग से उन दिनों में अखबार पढ़ा करता था, तो अखबार में एक परिशिष्ट था, उसमें क्रोध से बचने के बहुत सारे उपाय थे। मेरी भी शुरुआत थी, 90-91 की बात है। तो मैंने उसको बोला देखो ये क्रोध के उपाय करो और बागवानी करो। उसमें एक आया था क्रोध से बचने के लिए बागवानी करें। मैंने कुछ उपाय बताए, उसने किया। और मैंने उसको उस समय बोला था, उस समय भावना योग वगैरह पर कोई काम नहीं था। मैंने कहा बस तुम ठान लो इतना कि मुझे शांत रहना है, अब मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्रोध से बचना है। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, वो दिन का दिन था, कोई 6 महीने नहीं हुए, दोबारा जब मैं उस गांव में पहुंचा, वो आदमी क्षमता मूर्ति बन गया और उस व्यक्ति की बड़ी उत्तम समाधि भी हुई। ऐसा बदलाव आ जाता है। तो 50-60 बरस 65 बरस की उम्र हो गई, खूब झिलवाया होगा गुस्सा लोगों को। सुनते हैं शंका समाधान 5 साल से। चलिए, तो आप शंका समाधान सुनो मत, समाधान जगा लो, ठान लो अब मुझे शांत रहना है।
और वैसा जैसा मैंने बताया आपने अनेक बार सुना होगा, भावना योग को उसी तरीके से करो और ऐसा करो कि कभी तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे साथ आए और इस सभा में तुम्हारा उदाहरण दिया जाए। समझ गए? अगर वैसा चाहोगे सब कुछ हो सकता है। एक बात गांठ में बांध के रख लो, किसी भी व्यक्ति का दुस्वभाव कोई पचा नहीं सकता। अगर हम अपने आप को सब जगह प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं तो स्वभाव को नम्र रखना होगा। कोई किसी का गुस्सा झेलने को तैयार नहीं है। ये तो हमारे शरीर के लिए जहर से भी घातक है, इसलिए इससे बचें। आइए श्रीमान निर्भय कुमार जी बढ़ जाते हैं नवादा से, तैयार रखें। श्री आलोक जी जैन नवादा से ही। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसा आपने कहा कि हमारा नवादा क्षेत्र जो है वो तीर्थ क्षेत्र है, आए दिन महाराज आते हैं, मुनि महाराज आते हैं। हम जितने भी युवा पीढ़ी यहाँ बैठे हैं, मैं सबके तरफ से कहना चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि हम अपने मुनि महाराज का आगमन अच्छे से करें। उनकी विधि विधान से जो भी पद प्रक्षालन जो भी होती है, हमें तो ये भी नहीं पता कि उनको कहा क्या जाता है, किस तरीके से किया जाता है। आज तक हमें इस ज्ञान से किसी ने भी स्वरूप दिखाया नहीं होता क्या है। और आने के बाद हमारे मुनि महाराज नाराज होकर चले जाते हैं। वो हम सबको अखरता है, हम सारे युवा वर्ग को अखरता है। चलो, हम चाहते हैं कि आप हमें एक बार मार्गदर्शन सारे युवा करें। खड़े हो जाओ। देख तो ले कि नवादा में कितने युवा हैं। सब अच्छे से खड़े हो जाओ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हर घर में एक युवा है। 25 घर हैं और 25 युवा मुझे लगभग दिख रहे हैं, तो ये तो बहुत शुभ संकेत है। तो आप तुम लोगों को कुछ सॉल्यूशन देता हूँ मैं। बात यह है कि चूँकि यहाँ साधुओं का आवागमन तो होता ही रहता है और प्राय यहाँ साधुगण रुकते कम हैं, पास ज़्यादा होते हैं। एक संकल्प लो कि साधु आए तो हम एक स्टेशन पहले उनके पास चले जाएं। साल में 10-12 मौके आते हैं, उससे ज़्यादा तो आते नहीं। एक स्टेशन पहले उनसे निवेदन कर ले और कम से कम एक स्टेशन बाद तक उनको छोड़ दे। मानता हूँ 24 घंटे किसी के साथ कोई नहीं रह सकता। आज तो मुझे लगता है आप लोगों ने दुकान धंधा शायद बंद कर रखा हो, इसलिए इतना दिख रहे हैं। लेकिन ये रोज़ रोज़ प्रैक्टिकल नहीं है, मुझे भी पता है। तो उस समय जितना जो हमारा व्यवसायिक कार्य का समय है उसको छोड़कर बाकी समय का तो लाभ ले सकते हैं। और जो चीज़ें सीखना चाहते हो ना, साधु से बिहार में सीखो। साधु भी फ्री रहता है, तुम भी फ्री रहते, कई घंटों का साथ मिलता है। समझ गए? चलो पटना तक बिल्कुल पटु हो जाओगे। सारे युवा बांध लो, कमर कस लो और कुछ नहीं करो। सुबह 8 बजे 8:30 बजे तक बिहार हमारा सिमट जाता। आके दिन भर अपना नोट गिनो और मेरे साथ रह के धर्म ध्यान करो। दोनों काम हो सकता है। रुचि जगानी पड़ती है। हम अगर देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं कर पाए तो हमारा श्रावक जीवन कैसा? साधु वृंदों को नाराज नहीं होना चाहिए, पर समाज को भी चाहिए ऐसी कोई स्थिति न बने कि उनको यहाँ से किसी वजह से असंतुष्ट होकर जाना पड़े। हालांकि साधु प्रायः संतुष्ट रहते हैं, उनको किसी के आने न आने से फर्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदा कदा कोई ऐसा केस हो भी जाए तो उसे विनम्रता से स्वीकार लेना चाहिए। अपनी कमियों को देखते हुए उसे ठीक कर देना चाहिए, तो रास्ता ठीक होगा। और मैं मानता हूँ समाज यहाँ बड़ी भक्त समाज है। हम तो जब यहाँ आए हैं आप लोगों की भक्ति मुझे बहुत अच्छी दिखी है। आज सुबह मैंने महाराज जी से कहा था कि देखो महाराज जितने यहाँ हैं ना सब आ गए, बच्चे बड़े सब, इसके अलावा मेरे ख्याल से घर में कोई नहीं होंगे। तो ये हाँ तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। अपना अनुराग बनाए रखिए, देव शास्त्र गुरु के साथ जुड़ाव को बनाकर रखें और यहाँ एक ऐसा स्वरूप बनाएं। सुबह काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई। मुझे उम्मीद है कि आज अमावस है और ये अमावस अब मिटेगी, जल्दी नवादा में पूर्णिमा आएगा। मैं आशान्वित हूँ। पटना कोई दूर नहीं है, संपर्क में सब बने रहेंगे। और मैं युवा वर्ग से भी बोलता हूँ, समाज के सभी लोगों से कहता हूँ, हमें एक रचनात्मक सोच लेके चलना है।
सहयोगात्मक दृष्टि लेकर के चलना है। इतना बड़ा परिसर, इतने मौके की जगह, इस क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए और आएगा समय, उसका भी शुभ समय आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग लगे रहिए और जुड़े रहिए, जुट के रहिए। आशीर्वाद। उपस्थित हों श्री आलोक जी जैन नवादा से। तैयार हैं श्रीमान मुकेश जी जैन नवादा से ही। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कभी कभी दोस्तों के साथ बातचीत होती है तो उस समय पता चलता है कि फलाना अपना व्यक्ति तो मांसाहारी भोजन करता है। उस समय मैं यह सुनकर अवाक रह जाता हूँ। तो ऐसे में मैं किसी अन्य से शाकाहार अपनाने की कैसे बात करूँ? देखिए, बात सही है। अगर कोई व्यक्ति, हमारे बीच का व्यक्ति कुलाचार से विमुख होकर अभक्ष भक्षण करता है तो इससे बड़ी लज्जा की बात कोई नहीं। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा करता भी हो तो हमें उन ऐसे व्यक्ति के सामने एक ही बात कहना चाहिए, अगर एक व्यक्ति भटक गया है इसका मतलब पूरी समाज नहीं भटकी। वो उसका भटकन है, हम उसे स्थिर करेंगे। तुम उसे एक व्यक्ति का उदाहरण देने की जगह शेष व्यक्तियों का उदाहरण दो जो आज इस भटकाव के दौर में भी संभले हुए हैं। ये जैन संस्कार ही है जिसने हमें हमारे आचार विचार में स्थिर बनाए रखा है। अन्यथा आज जिस तरह की सोच और प्रवृत्ति बनते जा रही है, भोगवादी संस्कृति जितनी तेज़ी से अपना पांव पसार रही है, समाज में कितनी अधिक विकृतियां हैं, कितना अधिक भटकाव है, हर वर्ग में भटकाव है। तो हमें उस भटकाव को रोकना चाहिए। और हमारे जो भाई बंधु हैं जो अगर किसी वजह से भटक गए हैं तो उनके लिए हमें बहुत सहानुभूतिपूर्वक, सदा सहायता के साथ रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। और कोई उस बात को लेकर के किसी तरह की टिप्पणी करता है तो उसे विनम्रता से स्वीकार करते हुए ये जरूर बताना चाहिए, अपवाद हर जगह होते हैं, हम अपवाद को नहीं आदर्श को देखें। उपस्थित हों श्रीमान मुकेश जी जैन नवादा से और तैयार रहें श्रीमान भास्कर जी जैन हिंगोली परभणी से। मुकेश जी उपस्थित हों। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री, लोग पीठ पीछे तो सबकी बुराई करते हैं, सामने मुंह पर तो कोई नहीं बोलता। तो मेरा प्रश्न ये है कि मुझ में क्या कमी है कि ये मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, मेरी कमी को कोई दूसरा बताए और मैं जानूं, ये दूसरे क्रम की बात है। दूसरों को मेरी कमी दिखे इससे पहले ही मैं उसे पहचानूं, ये उत्तम काम। समझ गए? तो हर व्यक्ति को रोज अपना अंतर निरीक्षण करना चाहिए और अगर उसमें कोई कमी दिखती है तो उस कमी का निवारण कर लेना चाहिए। और यदि कदाचित कोई ऐसी कमी जो हमें नहीं दिखती है और कोई दूसरा हमारे लिए उस तरफ इंगित करता है, विनम्रता से स्वीकार लेना चाहिए। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। स्वागत करो। बहुत बहुत आभार भैया, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा कर दी। मेरी ऐसी कमजोरी जिससे मैं 50 बरस की उम्र तक नहीं जान पाया, तुमने दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उसे दूर करके छोड़ूंगा। आज तुमने मुझ पर कमेंट किया है, कल तुम ही मुझे कॉम्प्लीमेंट दोगे। आज तुमने मेरी पर टिप्पणी की है, कल तुम ही मेरी तारीफ के लिए बाध्य हो जाओगे। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। हम अपने आप को निखारते चले, सुधारते चले, बढ़ाते चले, जिससे जीवन को धन्य बनाया जा सके। आइए श्रीमान भास्कर जी जैन हिंगोली महाराष्ट्र से। तैयार हैं श्रीमान धैर्य जी जैन काला नवादा। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। महाराज, गृहस्थी में रह कर भी कषाय से कैसे बचे, क्योंकि पुरुषार्थ करने पर भी कषाय से नहीं बच पाते। कृपया मार्गदर्शन करें, उपाय सुनाएं। गृहस्थी में रहते हुए विषय कषाय से कैसे बचे, है ना? सही पुरुषार्थ करो। विषयों से बचना है तो वैराग्य को अपनाओ और कषाय को से बचना है तो ज्ञान को अपनाओ। तत्व ज्ञान का आश्रय लो, अपनी सोच और चिंतन धारा की पर को परिवर्तित करो। धीरे धीरे हमारी कषाएं शांत हो। उपस्थित धैर्य जी काला
जैन नवादा। और तैयार हैं श्रीमान अभय कुमार जी जैन नवादा, कर्मठ कार्यकर्ता नवादा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा नाम धैर्य जैन है, मैं नवादा से हूँ। मैं यह प्रश्न है कि हम लोग कुएं के पानी से हम लोग कलश क्यों करते हैं और टंकी के पानी से हम लोग कलश क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुएं से हम लोग कभी जल निकालते क्यों निकालते हैं, पहले तो ये जानो। जैन धर्म के अनुसार तुम्हें ये तो पता होगा, अगर पाठशाला वगैरह जाते होगे, यहाँ कभी पाठशाला चलती कि नहीं चलती? चलती है। हाँ, चलती थी, पहले चलती थी, कोरोना के बाद बंद हो गई। नहीं, उससे पहले। चलिए, मैं एक सलाह देता हूँ, सभी बच्चों को ऑनलाइन जो प्रमाणिक समूह की पाठशाला उससे जोड़ दीजिए। 14 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग क्रैश कोर्स चलाए जाते हैं और बहुत अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। वो इतना आकर्षक होता है कि वो बच्चे एक बार उसको ज्वाइन करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, डेली नहीं होती, समय समय पर उसके क्रैश कोर्स होते हैं। तो आप लोग सब प्रमाणिक पाठशाला की डिटेल जानकारी शायद अभी टीवी पे आ भी रही है, वो जानकारी प्राप्त कर ले, अपने बच्चों को उससे जोड़ें। अब मैं बताता हूँ कुएं के पानी को हम लोग क्यों लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार जल में जीव है, और जीव तो है ही, वो एकेंद्रीय है, उसमें सूक्ष्म जीव दूसरे भी होते हैं, तरस जीव। तो उसको हम छान करके वापरते हैं। अब छान करके वापरते हैं तो जो कुआं का मूल स्रोत है, जो जल के जितने भी मूल स्रोत है, चाहे कुआं हो, तालाब हो, झरना हो, नदियाँ हो, ये अपने मूल स्रोत से जुड़े हुए हैं। तो उसमें से हम पानी ले करके उसको छानते हैं, और छानते इस भाव से हैं कि छानने के बाद उसके जो जीव राशि है वो बिनछानी को अलग करके उसमें डाल दें। देखा है ना आपने बिनछानी कैसे करते हैं? पानी को छानते हैं, छानने के बाद छने पानी से उस छन्ने को धोते हैं और वो पानी वापस मूल स्थान में पहुंचा देते हैं। तो ये क्रिया जल के मूल स्रोत के साथ बनेगी, चाहे वो कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, झरना हो। अब वहाँ बिनछानी करने के लिए उस पानी को धीरे से उसके सतह पे ले जाके छोड़ देते हैं। लेकिन जो टंकी में आपके पास पानी आ रहा है या बोरिंग से पानी आ रहा है, वो मोटर से खींच रहा है, और मोटर से खींचने में पानी पहले ही मथ गया, समझ गए? पानी मथ जाता है। तो जब पानी मथ गया तो हमारी जो भावनात्मक करुणा वो खत्म हो गई, समझ गए? इसलिए मोटर से खींचे हुए पानी से न भगवान का अभिषेक किया जाता है, न व्रतियों को लेना चाहिए। ये बात अलग है, बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे क्योंकि कुएं का जल स्तर नीचा हो गया है। तो उससे बचने का 2 बड़ा सरल उपाय है। एक जो मैं अनेक बार बोल रहा हूँ, अमृत कुंड। अभी सही समय है अमृत कुंड बनाने का, अप्रैल महीने में लोग बना ले, देश भर में जहाँ बनाना। आराम से आप एक परिवार में अगर कोई व्रती बनकर अपना जीवन जीना चाहते, 10,000 लीटर के कैपेसिटी का एक कुंड बना लें। ओवरहेड भी बना सकते हैं, अंडरग्राउंड भी बना सकते हैं। वो टैंक पूरा प्रमाणिक में दिया हुआ है, उसका पूरा डिटेल डिजाइन प्रमाणिक ऐप पे उपलब्ध है, वहाँ आप देख सकते हैं। आप उसको आप बना लें, और बनाने के बाद 1 महीने तक उसमें आप सामान्य पानी भर के रख लें ताकि सीमेंट की जो भस है उसमें निकल जाए। अप्रैल में बनाएं, मई में उसमें भस पानी रखें और जून पूरा खाली कर दें ताकि जुलाई में बारिश आने पर रख ले। साल भर आपको पानी की उपलब्धता रहेगी और एक स्थान से दूसरे स्थान में भी आप उस पानी को ले जा सकते हैं आराम से। आपका व्रत अच्छे से पलेगा, और प्रतिमा जी में अभिषेक करोगे तो एक कोई हल्की सी निशान भी नहीं बचेगी। दूसरा, अहिंसा जीवानी यंत्र। आपके यहाँ बोरिंग बड़ी आसानी से हो जाती है, 12 इंच की बोरिंग कर लीजिए और उसमें अहिंसा जीवानी यंत्र लगा दीजिए। आपके अन्य कार्यों के लिए मोटर भी उसमें फिट हो सकता है। और अहिंसा जीवानी यंत्र में 12 इंच की बोरिंग में 4 से 6 इंच की बाल्टी चले जाएगी। वो स्पेशल बाल्टी डिजाइन की है, ऋषभ जैन है आपके विदिशा के, उन्होंने देश में कई जगह लगाए। उसमें पानी नहीं खींचता, रस्सी खींचती है मोटर से, तो रस्सी लिपटते जाती है तो पानी उस बाल्टी में भर जाता है, बहुत अच्छे से उसकी जीवानी की प्रक्रिया हो जाती है। वो कार्य आप करा सकते हैं। मैं कहता हूँ सभी मंदिर जी में होना चाहिए।
बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत दिक्कत है पानी की। हम अभी जब तक झारखंड में थे तो वहाँ कुआं सब जगह सुलभ, बिहार में घुसते ही कुआं की कमी दिखने लगी। ये स्वाभाविक है क्योंकि यह मैदानी इलाका है और मैदानी इलाके में ऊपर के लेवल का जो पानी है वो नीचे जा चुका है, तो 300-300 फुट तक पानी नहीं है, कहाँ कुआं आएगा। तो उसका यही सॉल्यूशन है, वो 12 इंच का, 20 इंच का, कई जगह लोगों ने 30-30 इंच के कुएँ बना लिए, तो वो आप बना सकते हैं। 10 इंच 12 इंच की केसिंग लगा करके वो कार्य कर सकते हैं। पर मैं इन दोनों में ये तो करना ही चाहिए, साथ में वर्षा के जल को घरों में भी रखिए, क्योंकि आने वाले अब वर्तमान में ही पानी जो है शुद्ध नहीं है, आर्सेनिक है, और आप लोग जो आरओ का पानी पी रहे हैं वो बहुत भयानक है। इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कई बार अपनी राय प्रकट कर दी। आरओ में पूरे मिनरल्स समाप्त हो जाते हैं, इसलिए बरसात का पानी अगर आप लोग घरों में पीते हैं, उसमें अगर आपने एक चूना पत्थर डाल दिया तो वो आपको सारे मिनरल्स की पूर्ति भी कर देगा और आप ज़्यादा शुद्ध स्वस्थ होंगे, आर्सेनिक पानी से बचेंगे। तो बरसात के पानी को बढ़ावा देना चाहिए। जिनके जिनके निजी मकान हैं उनको अपने घर की छत पर अथवा अंडरग्राउंड को आजकल मैं प्रेफर कम करता हूँ, क्योंकि सीवरेज की बड़ी समस्याएं होती है और घरों का फाउंडेशन भी सबका अलग अलग है। छत पर भी आप आराम से उसे बना सकते हैं और साल भर पेयजल के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। ये सबको कर लेना चाहिए। अभय कुमार जी जैन, सामाजिक कार्यकर्ता, अनन्य गुरु भक्त, नवादा से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान अंकित जैन, अंकित जैन नवादा से ही। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, हमारे मन में एक शंका बराबर आती है। सामान्यतः सब घरों की अवस्था है कि कभी भी कोई भी गेस्ट अगर हमारे यहाँ आता है तो हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, मंदिर में कोई आयोजन होता है तो हम साफ़ सफाई करते हैं, धर्मशाला में कोई आयोजन होता है या कोई भी हमारे अतिथि आते हैं साफ़ सफाई करते हैं, उसमें काफ़ी जीवों की हत्या होती है। तो इसके पाप का बंध किसे लगेगा? मैं तो कहता हूँ रोज करते रहो तो ये पाप का बंध ही नहीं होगा। ऐसा जो साल भर निश्चिंत रहते और एक दिन साफ सफाई करते उनको बहुत जाले उखाड़ने पड़ते हैं। अगर नियमित करते रहो तो इस समस्या से हल होगा। आरंभी हिंसा के अंतर्गत ये आती है, दोष तो है, लेकिन चूंकि एक अच्छे उद्देश्य के साथ आप कर रहे हैं तो वो दोष उससे कुछ कवर होता है। पर अप्रमाद होना चाहिए, घर का मेंटेनेंस, रख रखाव इस तरीके से करना चाहिए कि हमें रोज़ रोज़ कर ले तो विशेष सफाई अभियान करने की जरूरत ही ना पड़े। अंकित जी जैन नवादा से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान ज्ञानचंद। आखिरी ज्ञानचंद जी आखिरी। अंकित, हाँ। महाराज के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि पारिवारिक जीवन कैसा हो? हाँ, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए? पारिवारिक जीवन कैसा हो? जैसे बगिया में खिला हुआ फूल हो, सब तरफ महकता रहे। समझ गए? एक दूसरे के प्रति प्रेम, अपनत्व, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन कर के जिए, एक दूसरे के साथ सहयोग रखे, एक दूसरे का आदर करे और एक दूसरे को सम्मान देने की कोशिश करे, तो परिवार बहुत फल फूल सकता है। चूँकि समय हो गया है इसलिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।